नमस्कार विद्यार्थियों। वैदिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, RSMSSB द्वारा आयोजित जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर भर्ती परीक्षा 2015 इसके अंदर जीके जीएस जिसके आंसर की आज इस वीडियो के अंदर सोल्व करवाएंगे। देखेंगे राजस्थान से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और कौन कौन से क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए भी आने लायक है। प्रिय विद्यार्थियों, बढ़ते हैं आज के इस पेपर की ओर और देखते हैं कौन से सवाल आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। सबसे पहले आज का जो सवाल है, कांठल नाम किससे संबंधित है। सवाल पूछा है कांठल नाम किससे संबंधित है। ऑप्शन 1 बीकानेर, 2 सिरोही, 3 जोधपुर, 4 प्रतापगढ़। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 4 नंबर। 4 नंबर यानी प्रतापगढ़। इस प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा इन जिलों का जो क्षेत्र है वो कांठल के नाम से जाना जाता है। और कांठल क्षेत्र के अंदर अपनी एक नदी बहती है जिसका नाम है माही नदी। इस माही नदी को कांठल की गंगा कहा जाता है। ये कई बार सवाल आ चुका है, कांठल की गंगा किससे कहते हैं। माही नदी को कहा जाता है। प्रतापगढ़, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र जो है वो कांठल कहलाता है। तो आपका ऑप्शन जो राइट है वो 4 नंबर होगा, प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल पूछा है बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था। बीकानेर का प्राचीन नाम पूछा है। ऑप्शन 1 जांगल, 2 सीवी, 3 मध्यमिका, 4 मरु। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1 जांगल प्रदेश। बीकानेर का प्राचीन नाम जांगल प्रदेश कहा जाता था और ये जांगल प्रदेश नाम कहा जाता था महाभारत के टाइम पे। महाभारत काल के अंदर बीकानेर को जांगल प्रदेश कहा जाता था और कहते हैं कि इस प्रदेश से भगवान कृष्ण एवं कृष्ण के भाई बलराम यहां से गुजरे थे, ऐसा मतलब जो है किंवदंतियों में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ का प्राचीन नाम था। ऑप्शन 1 सीवी, 2 मरु, 3 चित्रकूट, 4 जांगल। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1 नंबर सीवी। सीवी जो जनपद है यहाँ पर रहता था, पहले चित्तौड़ नहीं कहते थे, यहाँ पर सीवी जनपद रहता था तो चित्तौड़ का नाम सीवी था। और सीवी जनपद की जो राजधानी वो थी अपने नगरी। सीवी जनपद की जो राजधानी है वो नगरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीर महाकाव्य का लेखक कौन था। ग्रंथ पूछा है हमीर महाकाव्य, उसका लेखक पूछा है। ऑप्शन 1 कवि राजा श्यामल दास, 2 नयन चंद्र सूरी, 3 GH ओझा, 4 नैण सिंह। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य के रचयिता है। और इस ग्रंथ के अंदर हमीर महाकाव्य में रणथंभौर शासक हमीरदेव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, नाडोल में किस राजपूत वंश का शासन था। ऑप्शन 1 चौहान, 2 परमार, 3 प्रतिहार, 4 देवड़ा। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1 नंबर चौहान राजवंश का जो है यहाँ पर शासन था नाडोल के अंदर। कहते हैं कि नाडोल के अंदर चौहान वंश की स्थापना 960 ईस्वी में सांबर जयपुर के अंदर जगह पड़ती है। सांबर शासक वाकपति राज और वाकपति राज के पुत्र, इसका पुत्र था लक्ष्मण ने जो है अपने नाडोल के अंदर चौहान राजवंश की स्थापना की थी। तो इस लक्ष्मण को नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट, राज जोधा कौन था। ऑप्शन 1 कवि था, 2 प्रशासक था,
3 जोधपुर का संस्थापक, 4 एक ऋषि था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, राव जोधा जोधपुर का संस्थापक था। और जोधपुर शहर की स्थापना राव जोधा ने 1459 के अंदर करवाई थी। और मेहरानगढ़ चिड़िया 2 की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, याद रखें। नेक्स्ट, नाथों का मंदिर स्थित है। ऑप्शन 1 महामंदिर जोधपुर, 2 उदयपुर, 3 अजमेर, 4 जयपुर। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, और वो है महामंदिर जोधपुर। नाथ संप्रदाय महामंदिर जोधपुर के अंदर है। और नाथ संप्रदाय की जो इस पीठ है, उस पीठ का जो निर्माता, महामंदिर पीठ का निर्माता अपने मारवाड़ का एक राजा हुआ है जिसका नाम है मान सिंह राठौड़। मान सिंह राठौड़ ने महामंदिर पीठ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, कीर्ति स्तंभ स्थित है। कीर्ति स्तंभ, ऑप्शन 1 जोधपुर, 2 चित्तौड़, 3 उदयपुर और 4 अजमेर। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, चित्तौड़। चित्तौड़ के अंदर कीर्ति स्तंभ स्थित है। कीर्ति स्तंभ ये एक प्रशस्ति है जिसकी रचना अत्रि एवं उसके बेटे महेश ने की थी। और ये चित्तौड़गढ़ किले के अंदर विजय स्तंभ के अंदर ये लगी हुई है, जिसको जय स्तंभ, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ सब नाम दिया जाता है। नेक्स्ट, अचलगढ़ दुर्ग किसने बनवाया? ऑप्शन 1 महाराणा कुंभा, 2 राणा सांगा, 3 पृथ्वीराज चौहान, 4 उदय सिंह। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके, सही आंसर जो है वो 1 नंबर है, वो है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माता है, निर्माता नहीं है। ये पेपर एग्जामिनर ने जो दिया है वो मिस प्रिंट हो गया होगा, बाकी पुनर्निर्माता है। इसका निर्माण तो अचलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है, निर्माण करवाया था परमार शासकों द्वारा, परमार शासकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ द्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है, किसका चित्रण मिलता है? ऑप्शन 1 शिव, 2 कृष्णा, 3 श्रीनाथ जी, 4 गणेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, श्रीनाथ जी। नाथ द्वारा चित्र शैली के अंदर श्रीनाथ जी का चित्रण मिलता है। और श्रीनाथ जी का मतलब जो चित्रण है, वो जो चित्रण किया जाता है उस कला को कहा जाता है पिछवैया। पिछवैया भगवान कृष्ण की बाल रूप की घटनाओं को कपड़े पर चित्रित करना और मंदिर में मूर्ति के पीछे दीवार के ऊपर लगाना पिछवैया कहलाता है। नेक्स्ट, स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहां पहना जाता है? ऑप्शन 1 कमर, 2 गर्दन, 3 हाथ, 4 पैर। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, हाथ में पहना जाता है। हाथ के अंदर पहना जाता है, वैसे हाथ नहीं है, ये भुजा के अंदर पहना जाता है। वैसे ये भुजा के अंदर पहना जाता है, ये यहां पर पहना जाता है भुजा में, भुजा में। तो यहाँ ऑप्शन अपने हाथ है तो हाथ ही राइट करना है, बाकी ये भुजा के अंदर पहना जाता है। नेक्स्ट, भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन 1 मांड, 2 मरु, 3 श्रीमाल, 4 चंद्रावती। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 3 नंबर, श्रीमाल भीनमाल का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट, नक्की झील कहां पर स्थित है? ऑप्शन 1 सिरोही, 2 आबू, 3 पाली, 4 भीनमाल। देखो नक्की जो झील है आपको पूछा है कहां पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 2 नंबर है, आबू जो जगह पड़ती है वहां पर स्थित है। सिरोही तो जिला लगता है, आबू मतलब जो है तहसील, वहां नक्की झील है। तो इस क्वेश्चन का जो है 2 नंबर क्वेश्चन आपको राइट करना है। पिछोला झील स्थित है जोधपुर, 2 पाली, 3 उदयपुर, 4 सिरोही। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 3 नंबर, उदयपुर के अंदर।
पिछोला झील उदयपुर के अंदर है। नेक्स्ट, वंश भास्कर का लेखक कौन था? वंश भास्कर पुस्तक है, उसका लेखक पूछा आपसे। ऑप्शन 1 सूर्यमल मिश्रण, 2 नैण सिंह, 3 दयालदास, 4 बांकीदास। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1 नंबर सूर्यमल मिश्रण। याद रखना, वंश भास्कर राजस्थानी साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ है। नेक्स्ट, गालव ऋषि का आश्रम कहां पर स्थित है? ऑप्शन 1 जोधपुर, 2 जयपुर, 3 अजमेर, 4 सिरोही। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर जयपुर। जयपुर के अंदर गालव ऋषि का आश्रम है और यह आश्रम है गलता जी। गलता जी जिसको मंकी वैली कहा जाता है, बंदरों की घाटी, मंकी वैली जो है वो गलता जी को कहा जाता है। यहां पर गालव ऋषि का आश्रम है। नेक्स्ट, करणी माता का मेला कहां लगता है? ऑप्शन 1 पाली, 2 अजमेर, 3 बीकानेर, 4 जोधपुर। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है 3 नंबर बीकानेर। और बीकानेर के अंदर एक जगह पड़ती है देशनोक। देशनोक के अंदर करणी माता का मंदिर है और यहाँ पर प्रतिवर्ष नवरात्रों में माँ करणी का मेला लगता है। माँ करणी जिससे इतिहास में हम चूहों की देवी के नाम से पूजा करते हैं। मंदिर के अंदर बहुत सारे चूहे हैं तो चूहों की देवी के नाम से पूजते हैं। राणकपुर मंदिर का मुख्य शिल्पी कौन था? शिल्पी मतलब वास्तुकार या कारीगर। ऑप्शन 1 वांछा, 2 अर्बुद, 3 दीपा या दीपाक, 4 हरदास। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3 नंबर दीपाक या दीपा। और रणकपुर के जैन मंदिर है, इसका निर्माण 1439 के अंदर राणा कुंभा के समय हुआ था। और दर्णकसा मतलब जो है वहां पर व्यापारी था, उनके द्वारा करवाया गया था। दर्णकसा द्वारा, दर्णकसा इनके द्वारा ये करवाया गया था। और वास्तुकार पूछा इन्होंने तो दीपक जो है याद रखना है। नेक्स्ट, बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। बेराट जगह पड़ती है जयपुर के अंदर, ध्यान रखें, जो एक सभ्यता स्थल भी है। यह पूछा कि प्राचीन काल में राजधानी थी। ऑप्शन 1 मत्स्य, 2 योधय, 3 चेदी, 4 अर्जुनयन। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 1 नंबर है। मत्स्य जनपद की राजधानी जो है वो बेराट थी। और बेराट जिसका प्राचीन नाम विराटनगर है, तो मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर। विराटनगर नाम नहीं है, उसकी जगह बेराट दिया है, तो आपको याद रखना है बेराट। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। मेवाड़, मेवाड़ बोले तो चित्तौड़। ऑप्शन 1 1296 ईस्वी में, 2 1285 ईस्वी में, 3 1268 ईस्वी में, 4 1303 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है 4 नंबर 1303 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। एक अलाउद्दीन खिलजी वर्सेज चित्तौड़ से जो सामना करने के लिए आए थे वो थे रतन सिंह। इस युद्ध के अंदर रतन सिंह लड़ता हुआ मारा गया। और इस समय चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है। और ये अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर 1303 का आक्रमण था। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में महिलाओं द्वारा, राजपूती महिलाओं द्वारा जोहर व्रत किया जाता है और रतन सिंह द्वारा केसरिया किया जाता है। तो इस समय चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था। नेक्स्ट, हल्दी घाटी युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन 1 1570 में, 2 1572 में, 3 1576 में, 4 1580 में। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3 नंबर 1576 के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप वर्सेज अकबर सेनापति
मानसिंह और आसफ खां के बीच लड़ा गया। जून है 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जिसके अंदर निर्णायक जीत किसी की नहीं होती है। नेक्स्ट, मालती माधव के चित्र हैं कौन सी शैली में है? 1 मेवाड़, 2 बूंदी शैली, 3 किशनगढ़ शैली, 4 बीकानेर शैली। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 1 नंबर है, वो है मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली के अंदर मालती माधव के चित्र बने हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन प्रारंभ हुआ? 1 जयपुर, 2 जोधपुर, 3 अजमेर, 4 बीकानेर। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 1 नंबर है, जयपुर से। और जयपुर से 1885 के अंदर समाचार पत्र आया था राजस्थान टाइम्स। राजस्थान टाइम्स आया था और इसका जो प्रकाशक थे वो थे वासुदेव शर्मा। वासुदेव शर्मा। नेक्स्ट, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1 1919 में, 1921 में, 1924 में, 1926 में। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 1 नंबर है, 1919 के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना होती है वर्धा में। वर्धा महाराष्ट्र के अंदर जगह पड़ती है और वहां पर विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी और 1920 में राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय वर्धा से अजमेर स्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन 1 जयनारायण व्यास, 2 दानमल, 3 मानमल, 4 माणिक्यलाल वर्मा। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, जयनारायण व्यास ने पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य राजस्थान की सीमा से नहीं लगता है? ऑप्शन 1 पंजाब, 2 उत्तर प्रदेश, 3 मध्य प्रदेश, 4 हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 4 नंबर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सीमा राजस्थान से नहीं लगती। राजस्थान का जो नक्शा है वो आपके इस तरह का नक्शा है, इस तरह का नक्शा है। यहाँ सबसे ऊपर जो सीमा लगती है राजस्थान की वो लगती है पंजाब की। पंजाब से आगे चलेंगे तो हरियाणा, हरियाणा के बाद में यहाँ आ जाएगा यूपी, यूपी के बाद इधर की जो सीमा लगेगी वो लगेगी एमपी की, एमपी के बाद में इधर आ जाएगा गुजरात और इधर आ जाएगा आपके पीए के पाकिस्तान। तो हिमाचल प्रदेश की सीमा यहाँ पर नहीं लगती है। नेक्स्ट, सन 2001 और 2011 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वालौकिक जनसंख्या वृद्धि हुई? भाई दशक की जनसंख्या वृद्धि दर पूछी है। ऑप्शन 1 कोटा, 2 जैसलमेर, 3 जोधपुर, 4 बाड़मेर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 4 नंबर बाड़मेर। बाड़मेर के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुई है, सर्वालौकिक जनसंख्या वृद्धि बाड़मेर। नेक्स्ट, राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता 2011 थी। सबसे कम महिला साक्षरता कौन से जिले के अंदर है? ऑप्शन 1 बाड़मेर, 2 जैसलमेर, 3 जालोर, 4 सिरोही। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 3 नंबर जालोर, जहां पर सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत है। नेक्स्ट, राजस्थान का ग्रेनाइट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? ग्रेनाइट क्षेत्र पूछा है, कौन सी जगह ग्रेनाइट सबसे ज्यादा होता है? 1 जयपुर, 2 मकराना, 3 जालोर, 4 किशनगढ़। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 3 नंबर जालोर। जालोर के अंदर ग्रेनाइट सबसे ज्यादा निकलता है। मकराना, किशनगढ़ और जयपुर ये मार्बल्स के लिए फेमस है। अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 निम्न में से कौन से नगर नहीं आता है? कि 15 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर कौन सा नगर नहीं आता? ऑप्शन 1 श्रीगंगानगर, 2 जैसलमेर, 3 बीकानेर, 4 नागौर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 4 नंबर
नागौर जो है वो इस मार्ग पे नहीं आता है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो 15 है वो आपके यहाँ पठानकोट से शुरू होता है, पठानकोट पंजाब, यहां से निकलते निकलते ये जो है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, और जैसलमेर से होते हुए ये गुजरात के अंदर कांडला बंदरगाह के पास जाता है। कांडला गुजरात यहां जाता है। तो ये नागौर जो है वो इस मतलब जो है क्षेत्र में नहीं आता है। नेक्स्ट, लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? पहले तो ये पता होना चाहिए लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र कौन से जिले में है। तो ये जो है लाखेरी ये है आपके बूंदी जिले में, बूंदी में। किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 सीसा जस्ता खनन, 2 चूना पत्थर खनन, 3 जिप्सम खनन, 4 अभ्रक खनन। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, चूना पत्थर खनन के लिए लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखा की सामान्य प्रकृति होती है। समवर्षा रेखा की सामान्य प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन 1 उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, और उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होता है आपके 3 नंबर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ इसकी जो है समवर्षा रेखा की सामान्य प्रकृति होती है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में अधिकतम सीमा स्पर्श करती है? कौन सा जिला जिसकी सबसे ज्यादा मतलब जो है सीमाएं स्पर्श करती है? ऑप्शन 1 नागौर, 2 भीलवाड़ा, 3 पाली, 4 अजमेर। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 3 नंबर पाली। पाली को राजस्थान के 8 जिलों की सीमा जो है स्पर्श करती है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में 78 डिग्री पूरी देशांतर रेखा गुजरती है? 78 डिग्री पूरी देशांतर रेखा की बात की गई है। ऑप्शन 1 भरतपुर, 2 झुंझुनू, 3 झालावाड़, 4 धौलपुर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 4 नंबर, धौलपुर से जो है 78 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। नेक्स्ट, राजस्थान में जिन पवनों से शरदकालीन वर्षा होती है वह है? ऑप्शन 1 उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने, 2 दक्षिणी पश्चिमी मानसून, 3 मध्य सागरीय चक्रवात, 4 टाइफून। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी वर्षा, जिसको शरदकाल के अंदर वर्षा होती है और इसको मावट के नाम से फेमस है ये, मावट। नेक्स्ट, थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार मिलता है। थार मरुस्थल सबसे ज्यादा किस देश में है? ऑप्शन 1 ईरान, 2 पाकिस्तान, 3 भारत, 4 अफगानिस्तान। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3, भारत के अंदर सबसे ज्यादा थार मरुस्थल फैला हुआ है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ संबंधित नहीं है। किससे संबंधित पश्चिमी विक्षोभ नहीं है? तो यहाँ पर जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो नहीं के ऊपर जो है आप मतलब जो है लाइन अंडरलाइन करा करो। सवाल पूछा नहीं है, यह 3 तो है लेकिन पश्चिमी विक्षोभ से 1 नहीं है संबंधित। 1 वायुदाब, 2 मृदा संरचना, 3 वर्षा, 4 वायुमंडल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, मृदा संरचना पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित नहीं है। बाकी वायुदाब होता है, वर्षा होती है और वायुमंडल। नेक्स्ट, कुल बोया गया क्षेत्र का बाजरा के अंतर्गत अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान के किस जिलों में रहता है? बाजरा जो है वो राजस्थान के किस क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा होता है? ऑप्शन 1 जैसलमेर बाड़मेर, 2 अलवर भरतपुर, 3 गंगानगर हनुमानगढ़, 4 डूंगरपुर बांसवाड़ा। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, अलवर और भरतपुर के अंदर राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता क्या होगी? ऑप्शन 1 वही रहती है, 2 घटती है, 3 बढ़ती है, 4 अस्थिर रहती है। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 2 नंबर। यहां पर जैसे जैसे वायु का तापमान बढ़ेगा आर्द्रता कम होगी, आर्द्रता कम होगी, घटेगा। नेक्स्ट, सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है किस क्षेत्र में? सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर होता है? 1 पश्चिमी राजस्थान,
2 पूर्वी राजस्थान, 3 दक्षिणी राजस्थान, 4 उत्तर पूर्व राजस्थान। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 1 नंबर पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर रहता है, यानी पर डे ज्यादा मतलब जो है तापमान रहता है। राजस्थान में सफेद सीमेंट के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? व्हाइट सीमेंट कहाँ निकल जाती है? 1 कोटा, 2 भीलवाड़ा, 3 गोठन, 4 पुष्कर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 3 नंबर गोठन। गोठन के अंदर व्हाइट सीमेंट का कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी का निकास है, निकास मतलब उद्गम। 1 कैमूर पहाड़ियां, 2 बैराट पहाड़ियां, 3 कुंभलगढ़ पहाड़ियां, 4 गोगुंदा की पहाड़ियां। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3 नंबर कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से बनास नदी निकलती है। राजस्थान का कौन सा जिला लोहे उपक सहित अब्रक, लोहे ऐसक सहित अब्रक पाया जाता है? ऑप्शन 1 भीलवाड़ा, 2 जोधपुर, 3 जयपुर, 4 कोटा। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, वो है आपके भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अंदर राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो है लोहा ऐसक सहित अब्रक निकाला जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान की कौन सी झील टोड रॉक के नाम से जानी जाती है? टोड रॉक, नैन रॉक, ये कौन सी झील के किनारे है? नैन रॉक, रॉक का मतलब होता है चट्टान, टोड रॉक और नैन रॉक। 1 नक्की झील, 2 डीडवाना झील, 3 राजसमंद झील, 4 अन्ना सागर झील। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, वो है आपके नक्की झील। नक्की झील के जो है उसके किनारे टोड रॉक और नैन रॉक चट्टाने हैं। नेक्स्ट, दामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय है? ऑप्शन 1 खेती करना, 2 शिकार करना, 3 फल इकट्ठे करना, 4 मछली पालन। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1 नंबर खेती जो है डामोर जनजाति। ये डामोर जो जनजाति है वो राजस्थान के अंदर डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा पंचायत समिति में सबसे ज्यादा निवास करती है और इस जनजाति का मुख्य जो व्यवसाय है वो है खेती करना। नेक्स्ट, राजस्थान में जनसंख्या प्रतिरूप निर्धारित होता है, किस तरह से निर्धारित होता है? ऑप्शन 1 खनिजों की उपलब्धता के आधार पर, 2 संस्कृति पद्धतियों द्वारा, 3 स्थलाकृति विशेषताओं द्वारा, 4 कृषि पद्धतियों द्वारा। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 3 नंबर स्थलाकृति विशेषताओं द्वारा। यानी वो जो स्थलाकृति जो है, जैसे राजस्थान है तो उसको 4 स्थलाकृतियों में बांटा गया है, थार मरुस्थल, अरावली पर्वत, मैदानी भाग और दक्षिणी पठार। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो रहती है मैदानी भाग के अंदर। तो स्थलाकृतिक जो विशेषता होती है उसके आधार पर राजस्थान में जनसंख्या प्रतिरूप निर्धारित होता है। आंटा पावर, आंटा नहीं, ये आंटा है जो 12 जिले के अंदर है। आंटा पावर प्लांट किस प्रकार का है, यानी ये किस प्रकार का पावर प्लांट है? ये गैस है, 2 कोयला, 3 वाटर, 4 आणविक या न्यूक्लियर। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 1 नंबर गैस से संबंधित है, ये थर्मल पावर प्लांट है ये। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा जिला सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? सोयाबीन सबसे ज्यादा कहां होती है? ऑप्शन 1 भरतपुर, 2 जयपुर, 3 चित्तौड़गढ़, 4 अजमेर। तो ये 2015 का पेपर है, 2015 के समय जो पूछा गया था उसका बता रहा हूं। उस समय जो है सोयाबीन राजस्थान में सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ में थी। नेक्स्ट, इसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? इसबगोल सबसे ज्यादा राजस्थान में कहां होता है? 1 उदयपुर, 2 जालोर, 3 गंगानगर, 4 भरतपुर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर जालोर। अन्ना सागर कहां स्थित है? ऑप्शन 1 अलवर, 2 भरतपुर, 3 अजमेर, 4 टोंक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3 नंबर अजमेर के अंदर है। और अन्ना सागर झील जिसका निर्माण अजमेर के चौहान शासक अर्णोराज के द्वारा किया गया, अर्णोराज के द्वारा। ठीक है, तो ये जो है जूनियर इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर जो पेपर हुआ था जिसके अंदर जीके जीएस से संबंधित जो है सवाल थे वो मैं आपके सामने लेके आया हूं। एग्जाम जो अभी हो रहे हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा जो सवाल है वो पुराने वाले रिपीट हो रहे हैं, लगभग कभी कभी 40, 50, 60% पेपर रिपीट हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरी इस टेस्ट सीरीज के अंदर और ये जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ पुराने पेपरों के और जो टॉपिक बना के लेके आ रहा हूँ उनके साथ जुड़े रहें। आप मेरे इस चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना।
सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आपके मतलब जो है घंटी बज जाए और आपको पता चल जाए। नमस्कार, धन्यवाद।